हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आरसीएफ यानी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का शेयर वैल्यूएशन करेंगे और जानेंगे क्या सही समय शेयर खरीदने का। दोस्तों, ये बार बार शेयर गिरता क्यों जा रहा है, क्या आगे चल के मल्टी कैप अगर बनेगा तो इस शेयर में हमें क्या एक्शन लेना है। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक दिखेगा। दोस्तों, कंपनी के बारे में पहले जान लेते हैं। देखो, ये कंपनी शुरू हुई थी 1978 में और देखो इसका अलग अलग डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है। तो इसमें देखो यूरिया इनका एक प्रोडक्ट है, 70% तक इनका ओवरऑल सेल्स में आता है। यूरिया आपको पता है दोस्तों कि ये प्लांट वगैरह के में देखो उसमें डालने से नाइट्रोजन उनको मिलता है और अच्छा खासा उनका प्रोडक्शन होता है खेती में। और देखो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स 15% देखो इसका है, फिर ट्रेडेड फर्टिलाइजर्स है और इंडस्ट्रियल केमिकल्स है। ये सब अलग अलग इनके प्रोडक्ट्स है। और दोस्तों, इसके इंडस्ट्रियल केमिकल्स में टोटल 15 प्रोडक्ट्स है। उसमें देखो एक अमोनियम नाइट्रेट है, नाइट्रिक एसिड है, मैथलेमिन्स है, फिर और इनके देखो आरसीएफ के 2 प्लांट है महाराष्ट्र में। एक तो है ट्रॉम्बे और दूसरा है थाल में। तो यहाँ पर इसमें देखो थाल यूनिट में इनका मेजर कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यूरिया का। उसकी कैपेसिटी है 2 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम होता है। उसके अलावा कुछ नहीं, देखो ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी करती हैं। और ट्रॉम्बे यूनिट में देखो इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स का, जिसका कैपेसिटी को 0.66 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम है। और है उनका यूरिया भी होता है, जिसका कैपेसिटी है 0.33 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। और दोस्तों, इस कंपनी में देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75% अपना स्टेक लेके रखा हुआ है। दोस्तों, इसका शेयर वैल्यूएशन वगैरह देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप देखो 2063 करोड़ है, छोटी कंपनी है बहुत है। बुक वैल्यू देखो 53.59 है। बुक वैल्यू से भी देखो बहुत नीचे गिर गया है। देखो प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 0.7 हो गया, एक से भी कम आ गया। इंडस्ट्री पी देखो 6.32 है। तो देखो इसका पी ही बहुत हाई रेट पर चल रहा है, 20.98 है, बहुत ज़्यादा है। और प्रमोटर होल्डिंग देखो 75% है गवर्नमेंट का। उसका देखो करंट रेट 37 तक बताया और पी देखो 21 के आसपास है। ROE देखो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत कम है, बहुत ख़राब है देखो रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके बाद देखो नीचे डेट टू इक्विटी देखो 0.66, डेट भी देखो एक से कम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बढ़ रहा है डेट भी। PEG रेशियो देखो माइनस में आ रहा है। तो इसके बारे में माइनस में क्यों आ रहा है डिटेल बताएंगे। प्राइस अर्निंग तो ग्रोथ रेशियो है, प्लस कुछ भी नहीं है। फिर 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई तो 67 तक गया था, लो 22 तक आया था, अभी बहुत लो से भी ऊपर गया है। डिविडेंड यील्ड देखो 2.06% है, देखो ये भी कम है। जैसे नॉर्मली गवर्नमेंट की कंपनी में देखो 5-10% तो होता ही है। सेल्स ग्रोथ देखो 2.54% है, कम ग्रोथ हो रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखो माइनस में बता रहा है, -52। और EPS अर्निंग पर शेयर 2 रुपीज़ है। चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग देखो -5% गवर्नमेंट ने घटाई है। दोस्तों, इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। देखो इसका दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। देखो दिसंबर 18 का सेल्स 2354 करोड़ था, देखो घटकर 2226 करोड़ हो गया। और देखो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, देखो 78 करोड़ था दिसंबर 18 में, वो देखो घटकर दिसंबर 19 में देखो 14 करोड़ हो गया घटकर। लेकिन देखो लेकिन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दिसंबर 18 का देखो 46 करोड़ है, लेकिन दिसंबर 19 में देखो प्रॉफिट यहाँ पर 78 करोड़ आ रहा है। तो ये एक्चुअली दोस्तों ये टैक्स के जो टैक्स जो होता है ना अपना जो डेफर टैक्स की वजह से यहाँ पर देखो प्रॉफिट जा रहा है। लेकिन एक्चुअली देखेंगे तो ये 14 करोड़ देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वही रियल है उसका। दोस्तों, इसका देखो हर क्वार्टर में प्रॉफिट घटा हुआ है। जून 18 में देखो 23 करोड़ प्रॉफिट था, जून 19 में देखो 8 करोड़ प्रॉफिट हो गया। और जो सितंबर 18 को देखो 17 करोड़ प्रॉफिट था, सितंबर 19 को देखो लॉस हुआ है 22 करोड़ का। तो पूरे साल का देखो 19 का ये प्रॉफिट पूरा ख़राब है दोस्तों, 19-20 का। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस पूरे ईयर का देख लेते हैं शुरू से लेकर अभी तक। देखो इसमें मैंने जो रेड कलर के करके देखा, वहाँ पर देखो पिछले साल के कंपेयर में गिरावट हुई है सेल्स में। वहाँ पर देखो दिसंबर 10 में देखो 5642 करोड़ है, जो पिछले 2009 में 366 करोड़ था। फिर 2011 में भी गिरावट हुई है, देखो कम होकर 2014 में भी गिरावट हुई है। 2017 में देखो इसका सेल हमेशा डाउन होता जा रहा है बीच बीच में कहीं कहीं। फिर वैसे ही नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी देखो यहाँ तक तो मार्च 2009 से लेकर 2013 तक बराबर बढ़ते थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है प्रॉफिट। लेकिन मार्च 2014 में देखो कम हुआ है फिर प्रॉफिट। 2015 को थोड़ा बढ़ा, फिर प्रॉफिट फिर से 2016 को नीचे आ गया, 2017 को बढ़ा है, फिर 2018 को कम हो गया। इस तरह से गिरावट चल रही है। फिर 2020 में फिर गिरावट हो रही है प्रॉफिट में। तो मतलब पूरा एकदम फाइनेंशियल्स इतना ऊपर नीचे है दोस्तों इसका। दोस्तों, इसका एक साल का चार्ट देख लेते हैं। एक साल पहले देखो 54 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था सेम ये मई महीने के आस में। तो अभी देखो इसमें अभी मई महीने में ये अराउंड 35-37 तक ही चल रहा है। दोस्तों, इसका शुरू से लेकर अभी तक चार्ट देख लेते हैं। देखो इसका जब पिछले मंदी में यानी जनवरी 2008 में देखो जब 130 तक
चल रहा था टॉप लेवल, लेकिन 2008 में पूरी मंदी चल रही थी। गिरते गिरते एक साल में देखो मंदी के दौर में 130 से गिरते गिरते 26 रुपये तक गिरा दोस्तों, ये गिरते गिरते। उसके बाद लेकिन मंदी का दौर चला गया, उसके बाद देखो बढ़ते 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 देखो 106 तक चला गया वापस से, फिर ऊपर नीचे देखो हो रहा है। जैसे प्रॉफिट में इसमें उतार चढ़ा हुआ तो इसमें इसके देखो चार्ट में भी नीचे ऊपर हो रहे हैं। 24 तक गया, फिर बढ़कर 123 हो गया, फिर गिर गया 44 तक गिर गया, फिर 27 तक आया, फिर ऊपर करके 67 तक गया, फिर 37 तक गिर गया, फिर बढ़ा देखो 94 तक आया, 107 तक आया। उसके बाद देखो लगातार गिर रहा है 58, 40, 24, लेकिन अभी 38 के आसपास से आके रुका हुआ है दोस्तों। इसका दूसरे कंपनियों से कंपेयर करके देख लेते हैं। उसका पी देखो 20.98 है, देखिए जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, पी बहुत ज़्यादा है, जो कि ये माइनस पॉइंट है। उसका डिविडेंड यील्ड देखो 2.06, अभी देखो बहुत कम ही है, बाकी के देखो ये माइनस पॉइंट है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कम है, बहुत कम है, माइनस पॉइंट है। पीईजी देखो माइनस में आ रहा है, ये माइनस में इसलिए आ रहा है पीईजी दोस्तों क्योंकि इसका देखो सेल्स में हमेशा डाउन ही हो रहा है, सेल्स प्रॉफिट सब गिर रहा है, इसलिए ग्रोथ ही नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए माइनस में देखो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो इसलिए माइनस में है, ये भी बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। फिर ये बुक वैल्यू के हिसाब से ये ठीक रेट पर दिख रहा है बुक वैल्यू के हिसाब से। और डेट देखो ये भी ज़्यादा है, तो ये भी माइनस पॉइंट है इसका, ज़्यादा मतलब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आगे जो मैं आपको देखो नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा उसमें आपको पता चलेगा। इंडस्ट्री पी देखो 6.32 और इसका पी 21 कैसे पता चला, बहुत कॉस्टली है, ये भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों इसका अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र मार देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो मार्च 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग 75% है और पब्लिक ने 25% लगा के रखा है। तो 25% का क्या डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो 25% के डिटेल में देखो म्यूचुअल फंड के 3 स्कीम में लगा के रखा है, इसका लेकिन कितना परसेंट है देखो दिख ही नहीं रहा है, इतना कम परसेंट है कि 0.01% से भी कम है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने को 30 लोगों ने लगा के रखा है, 1.23% लगा के रखा है। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक ने 5 लोगों ने देखो 2.43% लगा के रखा है। LIC ने अकेले ने 2.20% लगा के रखा है और इंश्योरेंस कंपनी की 4 इंश्योरेंस कंपनी ने देखो 1.10% लगा के रखा है। और हम जैसे इंडिविजुअल लोगों ने देखो 2 लाख तक का जिसका है उसने 14.01% लगा के रखा है, 2 लाख से ऊपर वाले लोगों ने 2.65% लगाया। तो देखो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के आपको क्या लग रहा है, देखो कैसा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम ख़राब है दोस्तों, क्योंकि इसमें देखो ये इंडिविजुअल का देखो ज़्यादा लगा हुआ पैसा, इंडिविजुअल हम जैसे लोगों ने लगा के रखा। बाकी देखो म्यूचुअल फंड ने तो कुछ लगाया ही नहीं है, 3 लोगों ने लगा, उसका परसेंट 0.01% भी नहीं आ रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो का भी कुछ खास परसेंट नहीं है। और LIC तो देखो गवर्नमेंट कंपनी है, तो LIC सब जगह घुस जाता है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ख़राब है इसका दोस्तों। तो इसमें NSE में क्या कारोबार चल रहा है देख लेते हैं। इसमें निफ्टी देखो 8 मई का देखो जब क्लोज हुआ था मार्केट तब देखो 0.57% तेज था, 52 पॉइंट ऊपर था। तो ये शेयर देखो 2.09% गिरा था, 80 पैसे गिर के क्लोज हुआ था, तो 37 रुपीज़ के आसपास देखो चल रहा है। इसमें देखो डिलीवरी कितने हो रही है, 35.41% डिलीवरी हो रही है इसमें, देखो नीचे बताया रेट में। तो दोस्तों इसमें ये डिलीवरी भी ठीक ठाक ही है, इसमें कुछ खास तो बता नहीं रहे। और इसमें देखो इसमें कुछ माइनस पॉइंट क्रेडिट एजेंसी ने कुछ माइनस पॉइंट बताया था, उसके बारे में आपको मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों। इसमें बताया गया कि देखो इसमें सेंसिटिविटी ऑफ कैश फ्लो और क्या है डिले इन सब्सिडी रिसीट्स अदर रेगुलेटरी रिस्क। इसमें देखो ये कैश फ्लो वगैरह का भी देखो इनका इशू हो रहा है। उसमें इनको एक सब्सिडी मिलना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ये एक वो बढ़ता जा रहा है अमाउंट। इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सिडी रिसीवेबल जो है वो जनवरी 2020 का देखेंगे तो 5816 करोड़ तक हो गया है। तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो रहा है दोस्तों। और इसमें गवर्नमेंट के हेल्प से इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया है, 3000 करोड़ का देखो इन्होंने यूरिया इंपोर्ट करना शुरू किया है, जिसके तो 2000 करोड़ तो उनको अभी तक पे करना बाकी है, और जिस पर देखो इंटरेस्ट वगैरह भी उनका 2019 तक इंटरेस्ट भी बहुत उसका बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों इसमें देखो गवर्नमेंट के कोई भी रेगुलेटरी वगैरह में चेंजेस होगा तो उसमें डायरेक्टली इनके असर पर उनके ऊपर पड़ता है, उनके प्रॉफिट भी वीक हो रहा है और उनका डेट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक तरह का एक प्रेशर उन पर है जो कि मीडियम टर्म में चलता रहेगा। और कंपनी आने वाले 2 सालों में 900 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है अपने दोनों प्लांट में, ताकि उनका देखो एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर उनको करना है। और दोस्तों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करेगी, तो ये एक इन्वेस्टमेंट होगा, एक जो कि डेट के थ्रू होने वाला है, कर्ज लेके ही करने वाले हैं। तो देखो ऑलरेडी इनका कर्ज बढ़ता जा रहा है, बिजनेस भी ऑलरेडी इतना चल नहीं रहा है, प्रॉफिट में भी गिरावट हो रही है, तो ये एक तरह से इनके ऊपर प्रेशर हो सकता है दोस्तों। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था जो मैं आपको बता दूँ।
और दोस्तों जैसे कि कोरोना वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, ऑलरेडी सब डाउन होता जा रहा है, तो इसमें देखो ये कंपनी जो कि मैंने बताया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइनस पॉइंट है दोस्तों, तो इसमें ये और भी गिरावट में आ सकती है दोस्तों। तो मेरा तो ये कहना होगा कि इस कंपनी से आप दूर ही रहिए, तो ये तो मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि देखो मैंने सारा प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट मैंने आपको बताया, इसमें माइनस पॉइंट ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। दोस्तों जो भी आपको इसमें एक्शन लेना है आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछ कर ही सलाह लीजिए। ये तो मेरा अपना था, ये जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया दोस्तों, इसमें जो भी है आप उसमें डिस्कस करके अपना डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।